Krishna Vande Jagat Guru
भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम भाव की कथा और उनकी लीलाओं का गान कर रहे हैं। वे इतनी मधुर इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से जो भी जिसका भी मन हो वो बलात् उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। कृष्ण नाम ही इसलिए तो है, आकर्षित कर लेते हैं। परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। भगवान ने अपने आचरण से ये बताया कि घर जो है, गृहस्थाश्रम जो है, वही धर्म अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि सन्यासी की तरह भगवान व्यवहार कर रहे। गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो वर्णन पहले ही हो चुका है। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यह सारे जगत में फैला हुआ है। उनका नाम सुन लो। जो 18 भगवान के पुत्र जो महारथी थे, रथी नहीं महारथी, ये 18 का नाम सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, शाम्ब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। आगे कहते हैं कि राजेंद्र, हे परीक्षित सुनो, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन थे? तो रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। अब ब्राह्मणों के साथ से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। यदुवंश का जो नाश हो गया वो ब्राह्मणों के साथ से यदुवंश का नाश हुआ था। यदुवंश की संख्या तो आश्चर्य, सुन के आश्चर्य होगा। स्वयं महाराज उग्रसेन के, यदुवंशियों के महाराजा थे उग्रसेन, कंस के पिता। और स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील
के लगभग सैनिक रहते थे। एक नील का अर्थ होता है 1 पर 13 सुनना। 1 पर 13 को शून्य अगर पड़ जाए, 5 शून्य होता है तो लाख हो जाता है। 13 शून्य 1 नील, इतने सैनिक सिर्फ महाराज उग्रसेन के साथ रहते थे। और कहते हैं सुखदेव जी कि मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे। इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो, तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। ये जितने भी यदुवंशी थे ना, देवताओं के अवतार थे। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके श्रेयस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते थे, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं, यह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रज स्त्रियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो, जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है।
जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। भगवान की लीला कथा का श्रवण करें। और भक्ति, नवधा भक्ति में पहला तो श्रवणम ही तो है, तो क्या चीज़ का श्रवण करें? तो भगवान के लीला कथा का श्रवण कीजिए। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। अरे मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको। या गले कंठहार हो। भेष दो राजा का मुझको। या गले कंठहार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, सबके तू परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो, ऐसे तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। जिंदगी की नाव मैंने, जिंदगी की नाव मैंने, जिंदगी की नाव
का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों और जीत तुम्हारे हाथों में, हर हाथ तुम्हारे हाथों में, हर हाथ तुम्हारे हाथों में। क्यों? क्योंकि जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। अरे सौंप दे प्रभु आपको, तुम डुबाओ, तुम डुबाओ या बचाओ मेरे खेवनहार हो। तुम डुबाओ या बचाओ मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधर हो। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम। ओ तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो रे, सबके पालनहार हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ